और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने जा रहे हैं। वहीं लोगों की इस बजट से क्या उम्मीद है, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुने क्या कुछ कहा है लोगों का। दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाती है उसका संभावित माना जाता है कि केंद्र में उसका दबदबा बरकरार रहता है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश करने वाले कुछ दिनों में, लेकिन इस बजट में क्या खास रहेगा, क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाजे से अगर देखा जाए तो एक अहमियत रखती है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे। यूपी की राजनीति है, बजट पेश किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा अभी दिनों में, आपके लिहाजे से क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए इस बजट में? अब तो आने वाला समय ही बताएगा, तब उसके बारे में टिप्पणी किया जाए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कुछ मांग रखना चाहिए? हाँ, क्या कुछ मांग रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके बारे में सोचा जाए, शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। यही है। मुद्दे कई सारे हैं यूपी के चुनाव में, लेकिन आपके हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट है जो सरकार को रखना चाहिए? जी, किसानों का ध्यान रखा जाए, सबके किसानों के लिए सोचा जाए कुछ। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि राजनीति एक तरह से अहमियत रखती है सभी के लिए, एक तरह से युवा के तौर पर भी देखा जाए। यूपी के चुनाव है, क्या कुछ फोकस आप करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि इस पर ज़्यादा सरकार को भी आने वाली जो पार्टियां हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा पे मतलब ध्यान देना चाहिए, और मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, और सारी चीज़ें जो हैं मतलब उस पर कानून व्यवस्था है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था तो अच्छी रही है, लेकिन थोड़ा और उस पर विवर्क करना चाहिए। अच्छा, केंद्र की बजट अहमियत रखती है यूपी के चुनाव में? क्यों नहीं, केंद्र ही डिसाइड करता है कि किसी को कितना बजट देना है। तो मतलब उससे जो मतलब बिल्स या पास होती हैं राज्य में, या मतलब जो लागू करती हैं, तो राज्य ही लागू करता है केंद्र की चीज़ों को, तो इससे इफेक्ट तो पड़ता ही है। हाँ। अच्छा मैम, एक महिला के नाते अब कैसे चीज़ों को देख रही थी? तमाम तरह की चीज़ें रही हैं, मुद्दा उठाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी मौजूदा समय में कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए? आप महिलाओं के नाते से क्या डिमांड रखना चाहेंगी आने वाली सरकार के लिए? महिलाओं के लिए तो योगी जी ने जो किया है सब अभी तक अच्छा है। कानून व्यवस्था बहुत ख़राब थी पहले की सरकार में। ये इसलिए नहीं कि इस पार्टी का सपोर्टर है या उस पार्टी का सपोर्टर है, ये आप फैक्ट उठा के देख लीजिए। पहले से सुरक्षा में तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा ही हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आने वाली जो भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, लेकिन अगर रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान देंगे लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रोज़गार दे पाएँ, तो वो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिएगा, बात कई सारे मुद्दे पर हुई, किसानों पर भी हुई, युवाओं को लेकर रोजगार को भी हुई, और दूसरी चीज़ निजीकरण पे भी हुई। चर्चाएं बहुत है, लेकिन पॉलिसी में अगर देखा जाए पार्टियों द्वारा कैसे लागू किया जाता है, केंद्र सरकार है या यूपी सरकार या आने वाले समय में जो सरकार बनेंगी कैसे पॉलिसी को लागू करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी अमरीश के साथ मैं सतीश संगम, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.